मतभेद हो सकता है, लेकिन जो गठबंधन है मनभेद वो नहीं है। हम तो कहते हैं कि बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे, इसमें कहाँ किंतु परंतु है। जब महागठबंधन बना है तो हम लोग उनके साथ निभाएंगे, जिसको टिकट मिलेगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। वाटर का यहाँ व्यवस्था है, अगर जो काम चल रहा है अगर ये पूरा हो जाएगा तो हमको लगता है कटिहार का 99% समस्या समाधान हो जाएगा। वो लोग जाति की बात करते हैं और वो लोग मोदी की बात करते हैं, और जब हमारी महागठबंधन रहती है तो डेवलप की बात करते हैं। कि वो जो 14 से पहले ऐलान करके ये कहने का काम किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो नहीं दे पाया। बोला महंगाई कम करेंगे, नहीं कर पाया। तो उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। इस देश में जितनी भी जहाँ भी सरकार है, एक साथ 3 लाख वैकेंसी कोई सरकार नहीं निकाला। आज वो बिहार में ही निकाला गया। मास्टर और शिक्षक को लाठी की बात है, वो लोग को जो है बहकावे में लेकर बीजेपी की पार्टी है सड़क पर उतर गया, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बीजेपी के सरकार का ही काम है कि लास्ट पर ये राजनीतिक करते हैं। एनडीए को रोकने के लिए हर तरफ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने जोर आजमाइश में लगी हुई है, और हर पार्टी अपने अपने कार्यक्षेत्र में जितना दौरा कर सकती है कर रही है और लोगों से जुड़ना शुरू कर चुकी है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो सभी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है कि कैसे विपक्षी के तौर पे जो लोग बैठे हैं उनको किस तरह से लोकसभा चुनाव में पराजित करके कांग्रेस वापस में सत्ता में आए। और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर आज मनोहर प्रसाद सिंह यहाँ पे आने वाले हैं, और इसी कड़ी में हम यहाँ पे मौजूद हैं कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष सुनील जी के साथ, उनसे बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा पहले बताएं। देखिए, हम लोगों के क्षेत्र मनिहारी क्षेत्र के विधायक मनोहर बाबू को अनुसूचित जनजाति का पूरे राज्य में एक सर्वेक्षण के रूप में उनको सभापति बनाया गया है, कार्यकारी सभापति बनाया गया है। उसी कड़ी में उनको कई जिला जाना है। आज उनका जैसे कि आने में विलम्ब हुआ, उसका कारण है कि खगड़िया में काफ़ी लेट से मीटिंग चला, और फिर कटिहार जिला है, फिर पूर्णिया, अररिया। इसी प्रकार कि कितने कमज़ोर वर्ग हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, तो उसका कैसे मजबूत हो, कैसे वो मुख्य धारा में जुड़े, उसका जो है वो सर्वेक्षण करना, उसका एक रिपोर्ट तैयार करना है। और मनोहर बाबू जैसे एक ईमानदार लोग, हम लोगों की कांग्रेस पार्टी का इसमें सभापति के रूप में उनको मनोनीत किया गया है। हम लोगों में हर्ष है, और उन्हीं का आज हम लोग तमाम कटिहार जिला के सभी कांग्रेसगण आज हम लोग जमा हुए हैं अपने राजेंद्र आश्रम में, और उनका स्वागत समारोह हम लोग करेंगे। राजनीति जिस तरफ से बिहार में, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से जिस दिशा में जा रही है, ऐसे में अभी आपकी 26 पार्टियों के साथ बेंगलुरु में अभी कार्यक्रम हुआ जिसमें कि 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान अभी जो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है कि महागठबंधन के तौर पर जब आप लोग एक साथ मिल रहे हैं, क्या मिसिंग है जिसकी वजह से आप विपक्ष में बैठकर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, विपक्ष में बैठकर एनडीए को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, मतभेद हो सकता है, लेकिन जो गठबंधन है मनभेद जो है वो नहीं है। हर छोटी छोटी पार्टी की अपनी अपनी बड़ा सोच रखते हैं, रखना भी चाहिए। अगर वो उस राज्य में अगर काफ़ी कुछ किया है तो रखता है, उम्मीद रखता है। यही छोटी छोटी समस्या है, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो हमारे नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो, चाहे हमारी जो सोनिया जी हो, राहुल जी जैसे एक कर्मठ जोगी टाइप के रूप में, राजनेता के रूप में उभरे हैं, निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी कमी है तो हम लोग
को अगर थोड़ा सा कांग्रेस को पीछे भी हट करके उसको गला मिलाना पड़े तो हम लोग उनको मिला करके महागठबंधन का जो आज एक नया स्वरूप बना है बंगलोर में, उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। आपने अभी कहा कि और अगर पार्टियां आती हैं, अगर कांग्रेस को पीछे भी हटना पड़े तो हम लोग उसको गले मिला लेंगे। ये बात यहाँ तक तो ठीक लगती है, लेकिन जैसे एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, सभी लोग एक मकसद के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तब जाके वो ट्रॉफी जीत पाते हैं। ऐसे में क्या लगता है 26 की 26 पार्टियां जो है महागठबंधन में, ऐसे में क्या सबों का मत एक हो पाएगा? एकदम निश्चित, आप लोग निश्चिंत रहें। हम लोग भाई मीडिया से थोड़ा परेशान हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम लोग का एकदम मन मिलेगा और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे। वो कहीं भी बीजेपी जो है जितने नहीं जा रहा है, अगर आप हमको बोलिएगा तो हम ये लिख के दे देंगे। अब एक बात जो है, चूँकि तारिक साहब जो हैं कटिहार से लोकसभा चुनाव के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, ऐसे में अगर ये सीट तारिक साहब के अलावा किसी और को दे दी जाए तो फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, तारिक साहब राष्ट्रीय लीडर हैं और इन्होंने इस देश के पैमाने पर काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सब पार्टी चाहती है कि मेरा कैंडिडेट लड़े। हम कहाँ कह रहे हैं कि राजद ने चाहता है, जदयू ने चाहता है, माले ने चाहता है, सभी का अपना अपना इच्छा है। लेकिन हम लोग को ये विश्वास है कि कांग्रेस हमेशा जब जब गठबंधन बना, महागठबंधन बना, तो ये सीट हमेशा कांग्रेस के झोली में गया है। तो इसलिए हम विश्वास करते हैं। मेरा वही सवाल है कि कांग्रेस को अगर ये सीट नहीं मिलती है तो कांग्रेस में क्या स्टैंड रहेगा जिला स्तर पर, अगर मैं बात करूँ तो? एकदम क्लियर कट है, इसमें कहाँ किंतु परंतु है। जब महागठबंधन बना है तो हम लोग उनके साथ निभाएंगे, जिसको टिकट मिलेगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। चलिए, अब बात करते हैं कटिहार के डेवलपमेंट की। आप महागठबंधन की सरकार में हैं, आपको क्या लगता है कि कटिहार में ऐसी क्या डेवलपमेंट बची हुई है जिसको अगर आप पूरा कर लेंगे तो बिहार की जो जनता है, कटिहार की खास करके की जनता है, वो आपके वोट में कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए, डेवलपमेंट तो काफ़ी हो रहा है और कल शहर ही नहीं, देहात में भी जाइए, नदी में जाइए, तमाम जगह हो रहा है। और आप जानते हैं कि हम लोगों का जो सरकार में गठबंधन है तो ये विकास पुरुष के नाम से लोग जाने जाते हैं। तो आपका कोई ऐसा क्षेत्र हमको लगता नहीं बचा है, सुदूर से सुदूर देहात में वो रोड बनने का बना है और अच्छे अच्छे जगह में जो है, जो ठोकर बनना चाहिए, स्पर का काम होना चाहिए नदी नाला में, वो भी काम हुआ है। तो हमको लगता है कि ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ तक कटिहार लोकल की बात है, हमको लगता है कि वाटर जो लो वाटर का यहाँ व्यवस्था है, अगर जो काम चल रहा है, अगर ये पूरा हो जाएगा तो हमको लगता है कटिहार का 99% समस्या समाधान हो जाएगा। अभी मनोहर प्रसाद जी को अनुसूचित जनजाति का वो मेंबर बनाया गया है, उनको सारा कुछ कार्यभार दिया गया है, लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली बात है, ऐसा क्यों होता है हर चुनाव में हम लोग जाति आधारित चुनाव लड़ते हैं, क्यों नहीं डेवलपमेंट पे बात करते हैं? कहीं भी देखा जाए तो विपक्षी एकता जो आप लोग जिस तरह से मिल रहे हैं, कांग्रेस के साथ राजद है या कुछ और भी पार्टियां हैं, वहाँ सिर्फ मोदी की बात करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट की बात मिसिंग है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, वो लोग जाति की बात करते हैं और वो लोग मोदी की बात करते हैं, और जब हमारी महागठबंधन रहती है तो डेवलप की बात करती है हमेशा, चाहे रोड का मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे मेडिकल के मामले में हो, तमाम चीज़ को हम लोग डेवलप की बात करते हैं। लेकिन उनके पास में कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो जो 14 से पहले ऐलान करके ये कहने का काम किया था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, तो नहीं दे पाया। भला महंगाई कम करेंगे, नहीं कर पाया। उन्होंने कहा था कि हम देश का सुरक्षा करेंगे, नहीं कर पाया। उन्होंने कहा था कि बेटी को हम आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो नहीं कर पाया। उन्होंने किसान का आय दोगुनी की बात कहा था, उन्होंने नहीं कर पाया। तमाम मुद्दा उनके सामने फैला है। तो उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और इनके अलावा कुछ नहीं है। और हम जो सेकुलर पार्टी हैं, हमेशा हम लोग सभी जाति धर्म को लेकर के चलने वाले लोग हैं, और ऐसा कहीं हम लोग जात, ये जात वो जात पर बांटने का काम आज तक हम लोगों ने नहीं किया।
सर, रोजगार की बात आपने की, आप महागठबंधन की सरकार में हैं, आप रोजगार की जब आप बात करते हैं तो राजद के जो तेजस्वी यादव जी हैं, अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर भी लाठीचार्ज होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये वादा कहीं ना कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि फिर चुनाव में दिक्कत आए? क्योंकि जब आप महागठबंधन पार्टी में हैं तो आप तो जनता के लिए बने हैं ना। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे स्टेट में, इस देश में जितनी भी जहाँ जहाँ भी सरकार है, एक साथ 3 लाख वैकेंसी कोई सरकार नहीं निकाला। आज वो बिहार में ही निकाला गया। जहाँ तक मास्टर और शिक्षक को लाठी की बात है, तो वो लोग को जो है बहकावे में लेकर ये जो बीजेपी की पार्टी है अभी सड़क पर उतर गया, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी बात सुनी जा रही थी, कैसे हमारे यहाँ अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो, कैसे अच्छे शिक्षक की बहाली हो, ये तमाम मुद्दा पर तो सरकार हमारी पहल कर ही रही थी। लेकिन इसके पास तो कुछ है नहीं। आप देखा होगा कि एक जन का जो हत्या, जो मर गए लोग, तो उनका परिवार तो शहादत दे दिया, वो तो चले गए। तो ये बीजेपी के सरकार का यही काम है कि लाश पर ये राजनीतिक करते हैं, खून का हुई ये होली खेला खेलते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा अपने तमाम लोगों को जाति पाति से ऊपर उठ करके गला लगाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सुन रहे थे अभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के सुनील जी को, जिन्होंने BMW न्यूज़ के काफ़ी तीखे सवालों का बड़े ही शालीनता से जवाब दिया और अपने सरकार को के पक्ष में काफ़ी अच्छी बातें कही। और विपक्षी के जो भाजपा जो विपक्ष में जो है अभी बिहार की अगर मैं बात करूं, तो सीधे उनके आड़े हाथ लेते हुए कहा कि खून की राजनीति करती है। और चूँकि कांग्रेस जिस तरह से है, शुरू से कांग्रेस का एक लोगों के बीच में ये रहा है कि कांग्रेस को लोग पसंद आए हैं। अब ये देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बिहार में, और मैं बात करूंगा कटिहार में क्या स्थिति रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कैमरा जर्नलिस्ट अनूप के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।